हेलो माय फ्रेंड्स। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में जीएस और जीए में मार्क्स कैसे स्कोर अच्छा करें। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट होता है ना, यहीं पे मेन लाइक करता है। अभी आप बहुत सारे बच्चे टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिए होंगे और बहुत सारे स्टार्ट करने वाले होंगे जिनका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया होगा, टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए होंगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन टेस्ट की नीड बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट आपको देते ही रहना है, टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। देखो टेस्ट अगर जो नहीं दोगे ना तो आपको खुद का एनालिसिस पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। मेन चीज़ होता है ना, एनालिसिस होता है। आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, कितने बच्चों के बीच में टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे। क्योंकि आज की डेट में देखो ग्रुप स्टडी पॉसिबल है नहीं। कोविड है तो कोई भी ग्रुप स्टडी करने जाएगा नहीं, तो ग्रुप स्टडी पॉसिबल है नहीं। तो आप कैसे यहाँ से सिक्योर कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसके लिए मेन चीज़ क्या होता है, आपकी टेस्ट लगाना होता है। और आपको हर हाल में टेस्ट लगाना ही लगाना है। अब टेस्ट लगाने के लिए देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि कुछ कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो जा रहे हैं। डिमोरलाइज क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज भी आया था, वो बोल रहे थे कि मैं डिमोरलाइज हो जा रहा हूँ। डिमोरलाइज हो रहा हूँ वहाँ पे किस लिए, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आ रहे हैं मीन्स क्या आ रहे हैं कि मिस 50 से 60 के बीच में आ जा रहे हैं, या तो मैक्स 65 पहुँच जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेन जो समझने वाली बात ये है ना कि यहाँ पे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। अब देखो मैथ्स और रीजनिंग जो होता है ना, मैथ्स रीजनिंग सब कर ले जा रहा है। मिस वहाँ पे अगर जो आपके लगभग 30 और 25 मार्क्स का 55 मार्क्स का है, तो वहाँ पे लगभग सब लोग कर जा रहे हैं कि वहाँ पे 50 आपको स्कोर आ जाएगा, और आ जा रहा है। अप्रोक्स टू 45 to 50 सभी का आ जा रहा है। लेकिन जीएस सेक्शन कभी कभी आपका इजी भी आता है, कभी कभी जीएस सेक्शन आपका हार्ड भी आ जाता है। तो जीएस सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितना आपके टेस्ट में आएंगे। देखो वहाँ पे आप डरो मत, क्योंकि अभी 2 महीना टाइम है। अगर जो आप डेली या फिर वीक में, डेली नहीं तो आप वीक में 4 टेस्ट लगाओ, मिनिमम 4 टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्या क्या करना है, आपको टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। टेस्ट लगाकर क्या करना है, एनालिसिस करना है। जैसे मैं आपको कुछ अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है नहीं करना है, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि इस वीक जैसे आप बहुत सारे देख ही रहे होगे कि यहाँ पे पहले अभी टेक्स्ट बुक पे आया था टेस्ट। अब मेनली ज़्यादातर ट्राई करो ना कि लैब टेस्ट में आप टेस्ट दिया करो, क्योंकि वहाँ पे आपके करंट अफेयर अपडेटेड रहते हैं। वहाँ पे लास्ट टू लास्ट का सब चीज़ वहाँ पे अपडेटेड रहता है, तो ठीक रहता है वहाँ पे। अब जैसे अगर कोई प्रीवियस ईयर, जैसे मान लो ग्रेड अप का या फिर टेक्स्ट बुक का देते हो पहले वाले, तो उसमें भी बच्चे बहुत सारे बैठे हुए रहते हैं। तो उनका टेस्ट देखो जो जो जिस टाइम पे दिया हुआ रहता है उसके लिए तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर उसका अपडेटेड है। अब देखो बाद में आप देते हो तो आपका उसका करंट अफेयर कुछ कुछ अपडेटेड नहीं होता है, तो वहाँ पे मार्क्स आपके लूज भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा पे याद रहता नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत भी होती है। तो ज़्यादा ट्राई करो कि देखो आपको वीक में 2 से 3 तो आपको लाइव टेस्ट ही मिल जाएगा। जैसे कभी आपको टेक्स्ट बुक का मिल जाएगा, या फिर कभी आपको ग्रेडअप का मिल जाएगा, या कभी आपको इसका अड्डा का मिल जाएगा। मीन्स आपको जितने भी जो यहाँ पे जितने भी हैं ना जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो, सारे लाइव टेस्ट देते रहते हैं वीक में, कभी न कभी एक दिन दे ही देते हैं। अब वहाँ से आपको क्या करना है, लाइव टेस्ट जाना है, वहाँ पे आपको देना है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट में एनालिसिस करो। वहाँ से मैंने क्या बोला, वीक में अगर जो डेली नहीं दे रहे हो तो 3 4 तो देना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। अब देखो टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद करना क्या है। टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि टेस्ट दो और छोड़ दो, आपको वैसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे। टेस्ट दो, टेस्ट के बाद देखो मान लो आपका मार्क्स 50 मार्क्स भी आ रहा है, तो ये 50 मार्क्स आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने कभी वहाँ पे चीटिंग नहीं की। जैसे अगर जो मान लो कभी कभी ये जो टेस्ट होते हैं दूसरे जो सबमिट पहले से सबमिट वाले होते हैं, जो हमारे पास टेस्ट का बैच होता है, उसमें क्या होता है कि कोई कोई बच्चा क्या करता है कि वो दूसरे का देख के सबमिट करता है, फिर उसके मार्क्स हम देख कर ख़राब लगता है कि यार इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। तो टेस्ट में तो अब लाइव टेस्ट में तो चीटिंग होगा नहीं, लाइव टेस्ट में चीटिंग होने का कोई चांसेज होता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे अच्छे स्कोर करो। तो यहाँ पर मान लो 50 मार्क्स भी कर रहे हो तो 50 मार्क्स आपके खुद के मार्क्स हैं। यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं, यहाँ पर रैंक जो आपका खुद का रैंक है। और यहाँ पे देखो कि मैं कितने बच्चों के बीच में कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मान लो पहली बार दिया टेस्ट, आपके 50 मार्क्स है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। अब देखो उसमें एनालाइज करो चीज़ें। देखो अब पढ़ तो लियो, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हो या फिर पहली बार आप एग्ज़ाम दोगे। पहले पढ़ चुके हो पहले। अब उसको थोड़ा सा क्या हो गया कि इस बीच में कोविड और इन सब चीज़ों के बीच में क्या हो गया, हमारा जो पढ़ाई था वो छूट गया। अब पढ़ाई छूट गया तो क्या हो गया, उसका लिंक हम कर नहीं पा रहे। अब वो लिंक बैठ नहीं पा रहा है। लिंक जब तक बैठेगा नहीं वहाँ पे तो आपको फिर सही मार्क्स आएंगे नहीं। तो 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना। अब देखो वहाँ पे टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो, टेस्ट दो और एनालाइज करो कि कौन कौन से तीनों डिवाइड कर दो, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इसको डिवाइड कर दो तीनों पार्ट्स के, 3 कॉपी बना लो। अब यहाँ पे देखो कि आपके जो है ना
किस में मार्क्स कितने आए हैं। अगर जो पार्ट जैसे मैथ्स में, मान लो कि आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैथ्स में आपकी गलती कम हो रही है, क्योंकि मैथ्स में लॉजिकल चीज़ होता है तो आप इसी तरह सोल्व कर ले जाते हो, तो मैथ्स में आपके गलत कम हो रही है लेकिन फिर भी आपको टाइम लग रहा है, तो देखो उसमें किस में टाइम लग रहा है, उसको एक सेपरेट कॉपी बनाओ। जो कॉपी आप 3 अलग अलग बनाए उसको फर्स्ट पेज का उसी के लिए छोड़ दो कि मुझे किस किस में कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक को आप वहाँ पर लिखो। मैथ्स का लिख लो, रीजनिंग का लिख लो, जीएस का लिख लो। फिर उस वीक में क्या करो, पूरे उस चीज़ को कंप्लीट किया करो। ठीक है। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कि मान लो कि आपने देख लिया कि मेरा सारा जितना भी जो लास्ट लास्ट टाइम का जो मेरे टेस्ट में ख़राब आए थे उसको एनालाइज करो अच्छे से। एनालाइज कर लिया, देख लिया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब वहाँ पे जैसे ही आपके पता चलेगा कि मेरे ये दिक्कत है, तो उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैथ्स और रीजनिंग तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग ये तो आपका 1 वीक का चीज़ है, ये आपका ज़्यादा का है नहीं। 1 वीक में आप जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर ले जाओगे। लेकिन जीएस और करंट अफेयर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये मान लो अगर 55 मार्क्स का है ना, तो यहाँ पे आप कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर जो यहाँ पे 50 मार्क्स आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके बाकी जो बच रहे हैं ना, यहाँ पे जो बच रहे 35, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स भी आ जा रहे हैं ना, तो 75 मार्क्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको नॉर्मली इजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर जो 50 मार्क्स आप नहीं लेके आ पा रहे हो ना, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आप रियल एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को जितना ट्राई किया करो कि इसमें अभी से नंबर कटे नहीं। अगर जो अभी से आपका नंबर नहीं कटेगा मैथ्स और रीजनिंग में, मैं देखो आपको 5 नंबर का फिर भी शॉर्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक भी नंबर का शॉर्ट नहीं लेके चलना चाहिए। तो मैथ्स और रीजनिंग में ट्राई करो कि फुल के फुल मार्क्स लाएँ। यहाँ से आपके क्या करना है, डेली डेली आपको एक टॉपिक पकड़ो। मुझे ये टॉपिक नहीं आता, जैसे मान लो कि आप टारगेट बनाओ कि मुझे पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी की क्वेश्चन गलती हो रही है, तो पॉलिटी का टारगेट बनाओ 10 डेज का, कि 10 डेज में मुझे पूरा पॉलिटी ख़त्म कर देना है। फिर 10 डेज का बनाओ, मुझे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर देना है पढ़कर। एक बार हिस्ट्री कंप्लीट करना 10 दिन में। फिर 10 दिन में ये बनाओ ज्योग्राफी कंप्लीट कर देना। फिर इस तरह करके, और फिर इसको जब फिर 1 महीने हो जाए, एक या 1.5 महीने में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चीज़, फिर से रिवाइज करो दोबारा दूसरे, फिर से वही उसी चीज़ को रिवाइज करो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ ना, कि जितने भी टीचर जो होते हैं ना, या फिर मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, या फिर जितने भी टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो कुछ नहीं पढ़ाते, वो लूसेंट ही पढ़ाते हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, जो आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, ऑनलाइन टाइम वेस्ट करते हो, वहाँ उससे अच्छा है कि आप खुद ही लूसेंट पढ़ो ना। आपको आपके पास भी लूसेंट की बुक होगी, सबके पास लूसेंट की बुक होती है, तो लूसेंट के बाद खुद पढ़ो, खुद उसको एनालाइज करो, खुद देखो। आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि जितने टीचर हैं ना, सारा लूसेंट को ही पढ़ाते हैं। बस वो अपने, उनका भी घर चल रहा है, उससे मैं वो कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लूसेंट ही सब पढ़ाते हैं। आप देखोगे कि आप जब पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, आप 1 घंटा में 20 या 25 क्वेश्चन करते हो। किसी भी टीचर के साथ में, कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, 20 से 25 क्वेश्चन करवाता है 1 या 1.5 घंटा। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही करवाने के लिए आते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा 50 से 60 या 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। लेकिन जो जिनके इनसे चल रही है धंधा, वो 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और उसी को घुमाते रहेंगे, बार बार घुमाते रहेंगे। तो उससे बढ़िया बेटर क्या आइडिया है कि आप खुद पढ़ो लूसेंट को। तो मैं तो यही आपको बेस्ट दूंगा कि जो लूसेंट आती है, या हिंदी या इंग्लिश में जिसमें आप बेस्ट हो, उसको आप पढ़ो। एक टाइम बाउंड लगाओ कि मुझे इतने दिन में इसको कंप्लीट करना है। से हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, या फिर जो भी होगा उसको टाइम बाउंड को रिकॉर्डिंग बनाओ और उसका टेस्ट फिर लगाओ। जैसे आपको अड्डा पर मिल जाएगा अलग से ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए अलग के, या फिर आप टेक्स्ट बुक का ले रखे हो तो टेक्स्ट बुक में भी आपको ज्योग्राफी इनके अलग अलग मिल जाएंगे। अब देखो इनके भी जब टेस्ट देते हो ना, या फिर सेक्शनल टेस्ट भी देते हो, टेक्स्ट बुक या फिर किसी का भी ग्रेड अप का, तो इनके लिए कॉपी बना लिया करो, साइड में एक कॉपी बना लिया करो। इस कॉपी में देखो कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, उसको फिर लिखो आप। फिर उसको फिर देखो, फिर नेक्स्ट टाइम दो तो आपको गलती ना हो, फिर उसको एक बार ढंग से लिखो, फिर चीज़ें सही करो। जब करने लग जाओगे ना एक, तो मैं बता रहा हूँ आपके 2 मंथ आप इतने कर लो जो कर ले जाओगे ना रेगुलर। लेकिन अभी आपके लिए रेगुलर है, ये नहीं कि आप एक दिन किया फिर दूसरे दिन ही किया, ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, रेगुलरिटी के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर 2 महीने करते हो ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि अगर जो 50 मार्क्स अभी आ रहे हैं ना, 2 मंथ बाद आपके 75 एबव आएंगे। और फिर कहीं भी टेस्ट लगा लो, ये नहीं कि जैसे होता नहीं कि कोई ये भी बोलते हैं कि आप अगर जो रेगुलर टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप या किसी और के भी लगा रहे हो, तो आपको वहाँ पे मार्क्स आ जा रहे हैं क्योंकि आप उसके पैटर्न को पकड़ ले रहे हो। देखो पैटर्न पकड़ना कुछ नहीं होता है, पैटर्न क्वेश्चन तो हर बार चेंज होता है। लाइव टेस्ट में तो ऐसा होता नहीं कि पैटर्न सेम ही देता है, हर बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, हर बार सब चीज़ चेंज होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पकड़ना है क्या, तो वहाँ पर आप हर बार ले जा रहे हो। जैसे आपके
आपके मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप चीज़ें समझो यहाँ पे कि कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखो एक बार और एनालाइज करो। और यहाँ पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ आपको 100% कि यहाँ पे आपको श्योरिटी के साथ आपको लगभग आपके मैं बोल रहा हूँ ना कि 75 एबव क्रॉस कर जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होती है, फिर वहाँ पे देखो 75 के बाद भी ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, वहाँ पर रुको मत। 75 तो एक ये हो गया मेरे पास कि एक इतना सिक्योरिटी हो जाएगी कि मेरा निकल जाएगा एग्जाम। लेकिन ट्राई करो जब 75 आ जाए ना, तो फिर 80 क्रॉस करने में ना आपको मिनिमम फिर से 2 महीने देने पड़ेंगे। क्योंकि देखो एक होता है मार्क्स होता है कि 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके इंक्रीमेंट का बहुत ज़्यादा चांस है, जब मिस वहाँ से आप 75 पहुँचा सकते हो। लेकिन 75 से 80 पहुँचाना ना एक बहुत ही हार्ड टास्क होता है। हार्ड टास्क करने का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक आप पीक पहुँच चुके हो, पीक के बाद भी पीक आपको पहुँचना है, तो वहाँ पे आपको फिर और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा एनालिसिस, और जितने करंट अफेयर अच्छा कर सकते हो, जितने सारे चीज़ें जो करंट अफेयर के जी जैसे बुक एंड ऑथर हो गया, या फिर रैंक हो गया जो इंडिया का रैंक हो रहा है, या फिर इधर उधर जितने जितने जैसे सारे स्कीम हो गए, सारे आपको मतलब आपके मुंह पे रहेंगे ना, आपके माउथ में रहेंगे ना, तो फिर आप 80 क्रॉस कर ले जाओगे ईजिली। वहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 80 क्रॉस करो, फिर ट्राई करो कि 10-15 दिन 20 दिन और जितना भी बचता है आप ट्राई करोगे तो आप आराम से 80 प्लस तो आराम से ले आओगे। 80 प्लस अगर जो प्री में ला रहे हो ना, तो आप मान लो कि 80 प्लस प्री में ला रहे हो, तो आराम से आप मेंस में 90 के अप्रोच 90 टू 90 से 100 के बीच में आराम से ले आओगे। अब 90 से 100 ले आओगे तो आपका श्योर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई रोकने वाला आपको है नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो जीएस में प्रॉब्लम आ रहा था, मैं मैथ्स का और रीजनिंग के लिए भी बनाऊंगा थोड़ा सा उस पर वीडियो, मैं भी देख रहा हूँ कैसे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे आपको अगर जो रीजनिंग के लिए जो जीएस के लिए देखना है, तो मैं तो यही बोलूँगा लूसेंट पकड़ो और इसका पूरा पढ़ डालो। 1 महीना टाइम लगे, 2 महीना टाइम लगे, पढ़ डालो जम के। फिर देखो आपको कितनी अच्छी सब प्रिपरेशन हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, जो मिसलेनियस वाली लूसेंट आती है ना वही पढ़ो। ये नहीं कि साइंस के लिए अलग पढ़ रहे हो, जी इकोनॉमिक्स के लिए अलग पढ़ो, कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उतना करने की। उतना हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें नॉर्मली पढ़ाई करनी है। तो बस लूसेंट उसको पढ़ो और जम के पढ़ो। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं अभी कट ऑफ पे भी कुछ एनालिसिस लेके आऊँगा यहाँ पे, तो मैं फिर आपको बताऊँगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू गाइज। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना था कुछ, जैसे एसीपीसी की जो रेगुलर वीडियो आ रही थी वो उस पर अभी नहीं आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, तो अभी उस पर भी कंटिन्यूस आएगी वीडियो। तो उसके लिए डोंट वरी, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ इसी तरह का वीडियो आपको आते रहेगा। मैं तो यही बोलूँगा रामबान लूसेंट जम के पढ़ो, और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जीएस आपकी आराम से 35 क्वेश्चन का भी आता है, 35 क्वेश्चन भी आता है जीएस में, तो आराम से आप यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ओके, इतना आराम से, इतने में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। ओके, देन थैंक यू गाइज।